Hey everyone, welcome to the channel with this new video and best of luck for your results. FMG एग्जाम हो चुका है और अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि अभी जो आपके पास फ्री टाइम है इसमें आपको क्या करना चाहिए। देखिए अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जर्नी से आए हैं, आपने प्रिपरेशन की है 6 मंथ बहुत अच्छे से, तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम के रिजल्ट तक आपको चिल मारना चाहिए, क्योंकि तब तक हमें ना तो कुछ करने का मन करता है और ना ही हम पढ़ाई में भी लग सकते हैं दोबारा से, क्योंकि अभी हम उस जर्नी से स्ट्रेसफुल जर्नी से आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको रिकॉल सेशंस आपको देखने को मिलेंगे यूट्यूब चैनल पर। रिकॉल के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी एक कोचिंग का रिकॉल सफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज मैंने खुद रिकॉल देखे थे और मैंने कितने सारे क्वेश्चंस थे जो फॉर एग्जांपल प्रेप लैडर में थे लेकिन मिस्ट में नहीं थे, कुछ क्वेश्चन सेरिबेलम में ज्यादा थे। तो फिर इस तरह से सीक्वेंस वाइज अगर आप रिकॉल देख रहे हो तो डू नॉट स्टिक टू वन कोचिंग, आप सारे रिकॉल देखो, बिकॉज पूरा कंप्लीट रिकॉल आने में तो आई गेस 10 डेज लग जाते हैं, जहां पर एक अच्छा हेल्दी रिकॉल मिलता है। ये जो इंस्टेंट वाले रिकॉल्स हैं, अगर आप उसके क्वेश्चंस काउंट करोगे तो आई गेस उसमें 250 220 क्वेश्चंस इस तरह से रहते हैं। तो आप इससे भी कम ही रहते हैं। एग्जैक्टली 200 क्वेश्चंस के बेस पे वो पूरा रिकॉल होता है और आप वो रिकॉल देखने जाओगे दैट विल बी डिमोटिवेटिंग, बिकॉज 200 में से आप अगर 100 स्कोर कर रहे हो तो आपको लगेगा कि मैं तो फेल हो गया, बट वो एक्चुअल में अगर आप क्वेश्चंस काउंट करोगे तो देयर विल बी 200 to 250 ओनली। 50 क्वेश्चन मिसिंग होते हैं। इनफैक्ट मेरे एफएमजी में जो बेस्ट रिकॉल आया था उसमें 275 क्वेश्चंस थे। प्री प्लान का शायद ना, एक्चुअल में वो एक पीडीएफ थी राइस मेडिकल की, तो उसमें उस पीडीएफ में 275 तक ही रिकॉल था। तो मीनिंग टू से दैट कि इन रिकॉल पे इतना रिलाय नहीं कर सकते। बिल्कुल, और इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि रिकॉल सेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते जो हमारे एक्चुअल एग्जाम में आए होते हैं, और अगर क्वेश्चन ठीक भी है तो उसके ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, उसकी वजह से आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ सकता है। तो आपको वो रिकॉल देखकर जज नहीं करना चाहिए कि आपका रिजल्ट कैसा होगा, या आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो रिकॉल का रिजल्ट होगा उससे ज्यादा ही आपका जो ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, तो प्लस माइनस 30 तो रहता ही रहता है, बिकॉज जो बच्चों को याद रहता है और जो एक्चुअल एग्जाम में आया होता है वो उसका सिंप्लीफाइड वर्जन बता पाते हैं, बिकॉज आफ्टर कमिंग फ्रॉम एग्जाम और फ्रॉम दैट स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट यू विल बी एबल टू रिकॉल द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ इट, और वहां पे आपने टफ क्वेश्चन 5 लाइन का क्वेश्चन 2 लाइन का बन जाता है रिकॉल में। सो दैट्स व्हाट हैपेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके पास फ्री टाइम है, आप रिजल्ट तक चिल करने वाले हैं। रिजल्ट के बाद जो आपका टाइम आने वाला है, हम ये वीडियो बनाने का एम बस इतना सा है क्योंकि हमने अपने टाइम पे जो डिसीजन लिए थे बहुत सारा टाइम वेस्ट करने के बाद लिए थे, तो हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप वो सारे डिसीजन पहले ही ले लें ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। उसके लिए सबसे पहले तो पीजी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ वो जो आप पीजी की प्रिपरेशन करेंगे वो सिर्फ आपके एग्जाम में ही नहीं आपके इंटर्नशिप में भी काम आने वाली है, क्योंकि हम लोग का इंटर्नशिप लग चुका है। तो बताइए कि इंटर्नशिप में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है उस थियोरेटिकल नॉलेज की। एक्चुअल में इंटर्नशिप में बहुत ज्यादा मायने रखती है वो क्लिनिकल नॉलेज, क्योंकि काफी लोग का पर्सपेक्टिव होता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज अलग और क्लिनिकल नॉलेज अलग, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं। आप दोनों को अलाइन करोगे तो वो अलाइन होंगे। फॉर एग्जांपल बी इट एनी डिपार्टमेंट, देयर विल बी द पेशेंट्स बेस्ड ऑन जो आपने अब तक पढ़ा है, उसी के बेस पे हमारे पेशेंट्स आते हैं, उसी के बेस पे हम लोग पेशेंट्स को देखते हैं, एंड दीज टू थिंग्स आर नॉट एट ऑल डिफरेंट। लोगों को लगता है कि यार ये जो मैं हाथ से कर रहा हूँ और जो मैं पढ़ के आ रहा हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्चुअल में नहीं है। एटलीस्ट यू विल नो कि उस चीज को करने का परफेक्ट वे क्या है फ्रॉम द थ्योरी, एंड देन यू विल बी डूइंग अ प्रैक्टिकल। सो थ्योरी इज व्हाट ऑलवेज कीप्स अ डॉक्टर अ वेल डॉक्टर। बिल्कुल, और क्योंकि एफएमजीज हैं हम, तो जो आईएमजीज जो सीनियर्स रहते हैं वो कई बार बहुत बेसिक्स क्वेश्चन भी पूछते हैं। एग्जैक्टली। तो वो क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप एक अपना वो बना सकते हैं कि हाँ हमने भी पढ़ा है। तो और क्योंकि आप अभी रिजल्ट तक का वेट करेंगे ना तो वो सारी चीजें आप भूलने लगेंगे हल्के हल्के, जो चीजें आपने अभी फ्रेशली याद की हुई हैं। तो मुझे लगता है पीजी की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए रिजल्ट आने के बाद से, पढ़ाई स्टार्ट कर देनी बेसिकली। ऑन अ समरी कि आपको इस टाइम में क्या करना चाहिए, आपको रिलैक्स करना चाहिए, आपको एक रिफ्रेश हो जाना चाहिए फ्रॉम दैट एग्जॉस्टिंग लॉन्ग जर्नी ऑफ एफएमजी। उसके बाद आपको रिकॉल देखेंगे आप लोग सारे, और रिकॉल में यही एडवाइस है कि एक रिकॉल पे स्टिक मत होइए, बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट रिकॉल देखिए। रिकॉल्स का मतलब होता है प्लस माइनस 40 क्वेश्चंस होते हैं आपके, ज्यादा बेटर हो सकते हैं, ज्यादा खराब हो सकते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में 40 का डिफरेंस था।
whereas I was securing 147, I actually secured 172 in actual exams. So इसके बाद हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो हम खुद रिग्रेट करते थे कि शायद हमें कोई ये चीज़ बता दे। क्योंकि देखिए एफएमजी हमें ये लगता है कि एफएमजी एग्जाम हमने क्लियर कर लिया तो सारा स्ट्रगल खत्म हो गया, बट एक्चुअल में स्ट्रगल अब स्टार्ट होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से हैं। क्योंकि इंटर्नशिप के कॉलेज अलॉटमेंट तक आपको मिनिमम 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जुलाई में जो एग्जाम हुआ था 2023 में वो वाला क्लियर किया था, और अभी हमारा दूसरा एफएमजी हो चुका है दिसंबर वाला, जो कि अभी जैन में हुआ था। इसके बाद भी मैं अभी तक अपनी इंटर्नशिप का ही वेट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको 6 मंथ तक का वेट करना पड़ेगा, और हमने जो चीजें डिसाइड की वो तब डिसाइड की जब हमने अपना 3 मंथ या 4 मंथ वेस्ट कर दिया था। वो सारी चीजें हम आपको इसीलिए बताना चाहते हैं ताकि आप अपना जो अच्छे डिसीजंस हैं जो आपके लिए पोटेंशियली यूज कर सकते हैं हम, वो आप अपने पहले ही ले लेंगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। So plan your 3 months to 6 months accordingly. तो मिनिमम अगर हम 3 months का भी मान कर चलें तो you should be ready with some things. What are those things? You can study. You can do the observership in some hospital. जहाँ पर आप अपनी observership कर सकते हो या फिर internship कर सकते हो under the guidance of doctors. You can gain some clinical experience. तो बेसिकली मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने जब 3 मंथ मैंने वेस्ट कर दिए थे, उसके बाद मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप हॉस्पिटल में रेज्यूमे दे सकते हैं जहां पर आप अपनी क्लिनिकल स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। तो मैंने अपने रिज्यूम दिया था अपने लोकल हॉस्पिटल्स में, और वहां मुझे लकीली मिल गया था चांस। तो मैंने वहाँ क्लिनिकल स्किल्स बहुत चीज़ें सीखी ऐसी जो मुझे सीखनी चाहिए, जो इंटर्नशिप में मेरे काम आने वाली हैं। जैसे कि प्लूरल टैपिंग था, साइटिक टैपिंग था, कैनुलेशन वगैरह था, और बेसिक मेडिसिन की नॉलेज जो मिल जाती है हॉस्पिटल्स में। तो मुझे लगता है आपको ये टाइम वेस्ट ना करके आपको स्टार्टिंग से ही इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एट दी एंड आपको यही सब करना है और वो आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इंटर्नशिप में। जैसा कि अभी हमारी इंटर्नशिप चल रही है, तो इंटर्नशिप में आप बताइए कि इन चीज़ों का कितना इंपॉर्टेंस है और हमें प्री इंटर्नशिप क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जो हम इंटर्नशिप में हेल्प कर सके। इट्स वेरी यूजफुल, वो सारी चीज़ें वही हैं। इट्स जस्ट हम लोग उस चीज़ को अपनी थ्योरी को अपनी प्रैक्टिकल से कनेक्ट नहीं कर पाते। बट टू बी ऑनेस्ट all those things are same, all those things are on a same level, and when you connect that आप stand out करते हो। So my advice is you go for a clinical correlation of that theory, और वो होगा पढ़कर, और वो होगा हॉस्पिटल के लिए पढ़कर। Now you imagine that case scenario in a hospital and you keep studying your diseases, keep studying what you have been studying, so definitely you will stand out and you will do good in internship, क्योंकि वहाँ पर आपके सीनियर्स आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आपसे प्रोसीजर्स पूछेंगे, and then you will be ready with your theory। अच्छा, अभी थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम अभी हो गया, इसके बाद के प्रोसीजर्स क्या है, सारे डॉक्यूमेंटेशन के वर्क कैसे होते हैं, तो हम थोड़ा सा आपको एक क्विक मैनर में बता देते हैं, बाद में इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाएंगे। तो अभी So on average from 10 days to 1 month के पीरियड में PDF आता है जो कि NAT बोर्ड वेबसाइट पे आ जाता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के वेबसाइट पे। वो एक PDF रिलीज हो जाएगा, ऑल ऑफ सडन आपको पता चल जाएगा बहुत सारे ग्रुप से, और वहाँ पर आपको रोल नंबर के आगे आपके सिर्फ मार्क्स लिखे होंगे, नो अदर इन्फॉर्मेशन, इट जस्ट गिव यू इफ यू आर पास्ड और नॉट। तो उसमें लग जाता है 10 days to 1 month। और इसके बाद आपको एनबी जाना है अपने रिजल्ट पासिंग सर्टिफिकेट को कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट मिलेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा वेबसाइट से, जहाँ पे आपको एनबी के ऑफिस जाना पड़ेगा द्वारका में सेक्टर 11, वहाँ पे आप पासिंग सर्टिफिकेट कलेक्ट करोगे। सो दैट विल टेक फ्रॉम द पीडीएफ टू द कलेक्शन अराउंड 1 month। बिल्कुल, और 2 months हियर, 2 months तक ये हो गया। और इसके साथ साथ फिर आपको जो इंटर्नशिप का होगा स्टेट वाइज डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगने वाला है। इंटर्नशिप की जो भी अपडेट होगी फिर आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी। बहुत सारी आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन करने होंगे, अलग अलग स्टेट्स के ग्रुप्स बनेंगे, और एक कॉमन ग्रुप भी बनेंगे जहाँ पर आपको अपडेट्स मिलेगा अपनी इंटर्नशिप ज्वाइन करने का, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेट आर कंटिन्यूइंग, और कौन डोमिसाइल ले रहा है, कौन नॉन डोमिसाइल, उसके बेसिस पे। सो दैट्स व्हाई वी सेड 3 months आर मिनिमल। तो यही है, कहने का मतलब बस इतना है कि बहुत टाइम है आपके पास, आप पोटेंशियली यूज कीजिए, आप हॉस्पिटल ज्वाइन कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए, क्योंकि वो आपको इंटर्नशिप में हेल्प करेगा। यही था एक छोटा सा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।